मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यूं फरमाया कि मर्द औरत का वो हिस्सा जो बदन जिसको अरबी में औरत और उर्दू और फारसी में सतर कहते हैं, मर्द औरत का वो हिस्सा जिस्म का जिसको अरबी में औरत और उर्दू में और फारसी में सतर कहते हैं, जिसका सबसे छुपाना शरई, तबई और अकली तौर पर फर्ज है। जिसका छुपाना शरई एतबार से भी, तबई एतबार से भी, अकली एतबार से भी, हर एतबार से फर्ज है, अपना हो या बेगाना हो। और ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज जिस पर अमल जरूरी है, ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज मर्द और औरत पर फर्ज है, जिस पर अमल जरूरी है, वह सतरे औरत है, यानी आज़ाए मस्तूरा का छुपाना। ये फरीजा तो इब्तिदाए आफरीनत से फर्ज है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों में फर्ज रहा है, बल्कि शराए के वजूद से भी फैले। जब जन्नत में शजरे ममनुआ खा लेने के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और सतर खुल गया, तो वहां भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सतर को खुला हुआ रखना जायज नहीं समझा, बल्कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर लपेट लिए। इसी तरीके से तो ये हुक्म तो सतर औरत का था जो अव्वल इस्लाम से पहले से, बल्कि अव्वल आफरीनत से। तो अब मर्द का सतर कितना है जो फर्ज है छुपाना, वो नाप से लेकर के और घुटनों के नीचे तक, ये जो घुटने हैं इनके नीचे तक छुपाना फर्ज है, चाहे वो घर में हो और चाहे वो बाहर हो। और औरत का तो पूरा बदन सतर है, पूरा बदन औरत का सतर है, बस चेहरा और हाथ की हथेलियां ये सिर्फ इसके अंदर सतर के अंदर से मुस्तस्ना की गई है, नहीं तो पूरा सतर, पूरा बदन छुपाना फर्ज है। लेकिन आजकल तो लड़कियां क्या और जवान क्या और बूढ़ी क्या, यहां तक के कपड़े पहन रखे, बहुत बाज ने यहां तक के हैं और बाज ने यहां तक के हैं। क्या यह हाथ सतर में दाखिल नहीं है जो शरीयत कह रही है कि हुक्म तो सतर औरत का था और मर्द का पूरा सतर, मर्द का सतर ये है और औरत का पूरा बदन सतर है, तो हराम है नहीं। जिसमें मर्द औरत दोनों बराबर हैं, खलवत जलवत में भी बराबर हैं। जैसे लोगों के सामने नंगा होना जायज नहीं, ऐसे ही खलवत हो तन्हाई में भी बिला जरूरत नंगा रहना जायज नहीं है। अगर आदमी तन्हाई का कोई भी नहीं देख रहा है और नंगा है तो ये भी जायज नहीं है। चाहे जाए कि बिजली कुएं पर जाकर के कोई नंगा ना आए, तो और भी ज्यादा कौन आ जाए अचानक। दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का है कि औरतें अजनबी मर्दों से पर्दा करें। इस मसले में भी इतनी बात तो अंबिया और सुलहा और शुरफा में हमेशा रही है कि अजनबी मर्दों के साथ औरतों का बेमहाबा इख्तिलात यानी मिलना जुलना ना हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियों का किस्सा जो कुरान करीम में बयान किया गया है, उसमें लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए बस्ती के कुएं पर गई जहां लोगों का हुजूम था। वो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रही थी। तो कुरान करीम में है कि ये लड़कियां एक तरफ अलग खड़ी हो गई, वो जानवरों को पानी पिला रहे थे अजनबी मर्द। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका उस वक्त इत्तिफाकी तौर पर मुसाफिराना अंदाज में वहां गुजर हुआ, तो देखा कि लड़कियों को अलहदा खड़े देखकर सबसे पूछा, तो लड़कियों ने दोबारा दो बातें बतलाई।
अव्वल ये कि इस वक्त यहाँ मर्दों का हुजूम है, हम अपने जानवरों को पानी उस वक्त पिलाएंगे जब ये लोग सब फारिग होकर चले जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने बतलाई कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, जिसमें इशारा इस तरफ है कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए निकलना ये उर्फ व आदत के एतबार से औरतों का काम नहीं था, बल्कि वालिद ज़ईफ और मजबूरी की वजह से और किसी दूसरे आदमी के मौजूद ना होने के सबब हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन आजकल तो घर में भाई भी है, बाप भी है, उसके बावजूद बहन और बेटी ड्यूटी करने जा रही है, ड्यूटी पैसे कमाने जा रही है। यहाँ मजबूरी की हालत में कहा कि बाप ज़ईफ है, कमजोर है, उसकी वजह से हम पानी पिलाने आए, नहीं तो हम घर से नहीं निकलते। और फिर पानी पिलाने आए मजबूरी में, उसके बावजूद देखा कि वहां हुजूम है मर्दों का, पीछे खड़ी हुई है। दोनों बातों से इशारा ये मिलता है कि पर्दा जो है औरतें पहले से ही करती है। यही हाल कुरान करीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों का बताया गया, जिससे मालूम हुआ कि उस जमाने में और उनकी शरीयत में भी औरतों मर्दों का दोष बदोश चलना और बेमहाबा इख्तिलात पसंद नहीं था। और ऐसे काम जिनमें मर्दों के साथ इख्तिलात हो औरतों के सपुर्द ही नहीं किए जाते थे। बहरहाल इस मजमूए से मालूम होता है कि औरतों को बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म उस वक्त नहीं था। इसी तरह इब्तिदाई इस्लाम में भी ये सूरत जारी रही। सन 3 हिजरी 5 हिजरी में औरतों पर अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज कर दिया गया। इससे मालूम हो गया कि सतर औरत और हिजाब निसा ये दो मसले अलग अलग हैं। सतर औरत हमेशा से फर्ज है और हिजाब निसा यानी औरत का पर्दा सन 5 हिजरी में फर्ज हुआ। सतर औरत मर्द औरत दोनों पर फर्ज है, हिजाब सिर्फ औरतों पर है। सतर औरत लोगों के सामने खलवत और जलवत दोनों में फर्ज है। हिजाब सिर्फ अजनबी की मौजूदगी में यह तफसील इसलिए लिखी गई कि उन दोनों मसलों को खलत मलत कर देने से बहुत से शुबहात मसाइल और अहकाम कुरान के समझने में पैदा हो जाते हैं। मसलन औरत का चेहरा और हथेलिया सतर औरत से बेइजमा मुस्तस्ना है, इसलिए नमाज में चेहरा और हथेलिया खुली हो तो नमाज बिल इत्तिफाक बेइजमा जायज है। चेहरा और हथेलिया तो अजरोए नस मुस्तस्नाए कदमैन को, लेकिन अजनबी मर्दों से पर्दे में भी चेहरा और हथेलिया मुस्तस्ना है या नहीं, इस मसले में इख्तिलाफ है। नमाज के बारे में तो यही है, अपने मर्दों के सामने तो यही है कि चेहरा और हथेलिया खुली रहे, सब इत्तिफाक है। लेकिन गैर मर्द के सामने क्या चेहरा और हथेलिया खुली रहे या नहीं रहे, इसमें इख्तिलाफ है। फरमाया सूरह नूर की आयत ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, पर्दाए औरतों के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की 7 आयत और हदीस की 70 रिवायात। तो जो औरत पर्दा नहीं कर रही है, कुरान करीम की 7 आयतों को छोड़ रही है और 70 हदीसों को छोड़ रही है। इतनी बड़ी शरीयत को छोड़ देना क्या यह मुसलमान का काम है? शरीयत के तो एक बात से भी मुंह मोड़ लेना रूगर्दानी की शक्ल में आता है, और रूगर्दानी का खमियाजा वो सजा और अल्लाह की तरफ से मार ही होती है। 70 रिवायात का हासिल मालूम होता है कि असल मतलूब शरई हिजाब अशखास है, यानी औरतों का वजूद और उनकी नकल व हरकत मर्दों की नजरों से मस्तूर हो। जो घरों की चार दीवारी या खीमों और मुअल्लक पर्दों के जरिए हो सकता है, इसके सिवा अजनबी जितनी भी सूरतें हिजाब की मनकूल है, वह सब जरूरत की बिना पर और वक्त जरूरत और कदर जरूरत के साथ मुक़य्यद मशरूत है। इसी तरह पर्दे का पहला दर्जा जो असल मतलूब शरई है वो हिजाब अशखास है कि औरतें अपने घरों में रहे, लेकिन शरीयत इस्लाम के एक जामे और मुकम्मल निज़ाम है जिसमें इंसान की तमाम ज़रूरियात की रियायत पूरी की गई है। ये जाहिर है कि औरतों को ऐसी ज़रूरतें पेश आना नागुज़ेर है कि वो किसी वक्त घरों से निकले। उसके लिए पर्दे का दूसरा दर्जा कुरान और सुन्नत की रूह से मालूम होता है कि सर से पांव तक एक बुरका या लंबी चादर पूरे बदन पर छुपा कर निकले।
रास्ते में देखने के लिए चादर में से सिर्फ एक आंख खोले या बुरके में जो जाली आंखों के सामने इस्तेमाल की जाती है वो लगा ले। जरूरत के मौके में पर्दे का दूसरा दर्जा भी पहले की तरह सब उलमा फुक़हा के नजदीक मुत्तफ़क़ अलैह। एक तीसरा दर्जा बाद रिवायत में मफ़हूम होता है जिसमें सहाबा ताबीन और फुक़हा उम्मत की राय मुख्तलिफ है कि औरतें जब जरूरत घरों से बाहर निकलने की हो तो वो अपना चेहरा और हथेलियां भी लोगों के सामने खोल सकती है, बशर्ते के सारा बदन मस्तूर हो। पर्दा शरीक इन 3 दर्जों की तफसील ये है। कुरान और सुन्नत की रूह से असल मतलब यही दर्जा है कि सूरह अहज़ाब की वइज़ा सालतुमुहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, इससे वाज़े हो जाता है। और वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, इन आयतों पर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया इससे और ज्यादा उसकी तशरीह सामने आ जाती है। मालूम हो चुका है पर्दाए औरतों के मुतालिक पहली आयत हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह के निकाह के वक्त नाजिल हुई। पहली आयत कब नाजिल हुई? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह के निकाह के वक्त। हजरत अनस रदी अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस वाक़े हिजाब को और सबसे ज्यादा इसलिए जानता हूँ कि मैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। जब पर्दे के लिए आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के सामने एक चादर वगैरह का पर्दा डालकर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला को अंदर मस्तूर कर दिया। ये नहीं किया कि उनको बुरका या चादर में मस्तूर कर दे। शान नुज़ूल में जो वाक़या हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह को उमर ऊपर गुजर चुका है, इससे भी यही मालूम होता है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला का मकसद ये था कि उम्महातुल मोमिनीन मर्दों की नजरों से अलग अंदर रहें, जैसा कि इन अल्फाज से मालूम होता है यदखुलु अलैकल बिर्रु वल फाजिर। सही बुखारी बाब ग़ज़वाए मौतुआ पर हजरत सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते थे। आपके चेहरा मुबारक पर सख्त गम और सदमे के आसार थे। मैं हुजरे के अंदर, यूं कहती है हमारी माँ कि मैं हुजरे के अंदर दरवाजे की एक शक यानी एक खिड़की, एक दराज से ये सब माजरा देख रही थी। इससे साबित हुआ कि उम्मुल मोमिनीन इस हादसे के वक्त भी बाहर आकर बुरके के साथ मजमे में शामिल नहीं हुई, बल्कि दरवाजे के शक से इस जलसे का मुशाहदा फरमाया। सही बुखारी किताबुल मगाजी में उमरतुल क़ज़ा के बाब में हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह, सिद्दीक़ा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे और अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह मस्जिद नबी में हजरत सिद्दीक़ा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के बाहर मुत्तसिल तशरीफ रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रों के मुतालिक बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। इब्न उमर रदी अल्लाह फरमाते हैं कि इसी दरमियान में हमने हजरत सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मिसवाक करने और हलक साफ करने की आवाज हुजरे के अंदर से सुनी। इससे मालूम ही होता है कि औरतें भी मिसवाक करें। हमारी माँ क्या कर रही थी अंदर? यूं कह रहे हैं ये दोनों हम मसला पूछने के लिए आए थे उम्रों के बारे में। कितने उम्रे हमारे नबी ने किए, किस तरह किए हैं? तो कह रहे हैं कि हम बाहर खड़े हुए थे, अंदर से आवाज आई मिसवाक करने की और हलक साफ करने की। इससे मालूम यह हो कि औरतें भी मिसवाक करें। बहुत सी औरतें कहती हैं जी मसूड़े छुल जाएंगे। बुरुश से तो अच्छा ही है मिसवाक करना, वो तो नरम होती है। आगे वाक़िए में उमरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, लेकिन आजकल जो है मिसवाक सिर्फ मर्दों पर तो मिलती है, लेकिन औरतों के पास नहीं मिलती। ना हम लाकर देते, ना वो करती है, ना उन्हें इस बात का पता है। हालांकि मिसवाक करके नमाज जो पढ़ी जाएगी वो 70 दर्जे अल मुज़ाअफ होगी, उसका 70 दर्जे सवाब ज्यादा होगा। तो ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं फरमाया, औरतों के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है, नौजवानों के लिए भी। नौजवान तो करते ही नहीं, बूढ़ा होकर करेंगे, जब दांत नहीं रहते फिर करेंगे। इसलिए नौजवान तो सबसे ज्यादा करें। आजकल पेट की जो बीमारियां है वो सब मिसवाक न करने की वजह से। जितनी भी पेट की, गुर्दे की हो, किडनी की हो, लीवर की हो, या वो एसिड बनना हो, जितनी भी बीमारियां आज जो वजूद में आ रही है मिसवाक ना करने की वजह से, एक सुन्नत को छोड़ने की वजह से उम्मत इतनी बीमारियों के अंदर मुब्तला है। इसलिए मिसवाक सभी करो, सुबह उठकर तो जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा करो। जितनी ज्यादा मिसवाक करोगे इतना ही हाजमा ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा, भूख सही टाइम पर लगेगी, खून साफ होता है।
خون کے اندر کے کینسر صحیح ہو جاتے ہیں مسواک کرنے کی وجہ سے. آج کل بیمار جو ہے پیٹ اور خون کی وجہ سے انسان, اور یہ سب سے زیادہ صاف کرتی ہے مسواک, لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. کولگیٹ کرنے کا تو مزاج ہے جو انگریز بنا رہے ہیں, مسواک کرنے کا مزاج نہیں ہے جو لکڑی ہے اور دیسی ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے, صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ مسوڑے چھیل دیں گے, ہم یہ سوچتے کہ کہیں یہ مسواک فرض نہ ہو جائے, اتنی مسواک کیا کرتے تھے. کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, سونے سے پہلے, سونے کے بعد, بات کرنے سے پہلے, بات کرنے کے بعد, قرآن پڑھنے سے پہلے, قرآن کے بعد, نماز پڑھنے سے پہلے, نماز کے بعد, واش روم جانے سے پہلے, واش روم آنے کے بعد, مسواک اتنی کیا کرتے. اسی طرح صحیح بخاری باب الغزوہ الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی کر کے حضرت ابو موسیٰ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لے. ایک برتن میں کلی کر کے ہمارے نبی نے صحابہ کو دیا, اپنے چہرے پر مل لو اور پی لو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے واقعہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے فرمایا, اس تبرک میں سے کچھ میرے لیے بھی بچا دینا. یہ جو تبرک تمہیں ملا ہے, ہماری ماں ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا. وہ باہر آ کر بھی کہہ سکتی تھی, ماں ہے وہ, صحابہ کی بھی ماں ہے, ہماری بھی ماں ہے, لیکن نہیں, کبھی امت آگے جا کر کے ساری باہر نہ نکلنے لگے, اس لیے پردے کے اندر سے ہی آواز دے کر کہا کہ میرے لیے بھی چھوڑ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ نبی کے گھر پر سب سے پہلے آیا, اس کے بعد امت کے لیے. یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھی. اس روایت سے یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی ایسی ہی شائق تھی, ایسی مشاق تھی, اور آپ کے تبرکات کا عشق تھا جیسے دوسرے مسلمان. یہ بھی آپ کی ذات اقدس ہی کی خصوصیت تھی, ورنہ بیوی سے جو بے تکلف اور تعلق شوہر کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے تقدر اور تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتاً ناممکن. لیکن ہمارے نبی کی جو ازواج تھی, ہمارے نبی کے تبرکات کی وہ بھی عاشق تھی. نہیں تو مرد اور عورت میں اس طرح کے تعلق نہیں پائے کہ تبرکات سمجھ کر کے بیوی کھا رہی ہے, شوہر کا تبرکات ہے. اور صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سوار تھی. راستے میں اچانک اونٹ کو ٹھوکر لگی, اور ابو طلحہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ سے گر گئے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے, عرض کیا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے یا رسول اللہ, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, تم عورتوں کی خبر لو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا, پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا, اور وہ کھڑی ہو گئی. پھر اسی طرح پردے میں مستور ان کی سواری پر سوار کر دی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی خبر لو, کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ بے پردہ ہو گئی ہوں, جاؤ ان کو دیکھو جا کر کے. تو اس سے پتہ چلا اگر عورت اس طرح کہیں گر جائے, پھسل جائے, تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو کے اوپر کپڑا ڈالے, اور پھر ان کے اوپر اگر کھلی ہوئی تو کپڑے کوئی چادر ہو, کپڑا ہو, ان کے اوپر ڈال دے پہلے, پھر اس کے ساتھ بات کرے کیا ہوا کیا نہیں. یہ ہے طریقہ مذہب اسلام کا. اس طریقے سے کرو گے تو مذہب اسلام پہچانا جائے گا. جب آپ اپنا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو گے جہاں وہ کھلی ہوئی ہے, تو فوراً لوگ دیکھیں گے کس مذہب کا آدمی ہے, کتنا اچھا آدمی ہے, پہلے پردہ کر رہا ہے, اس کے بعد بات کر رہا ہے. اس واقعے میں جو ہم تو یہ مذہب اسلام کہیں دکھاتے نہیں نا, اس لیے مذہب اسلام سے لوگ بزدل ہیں. نہیں تو ایسا مذہب ہے دوسروں کی حفاظت بھی کرتا, اپنی حفاظت تو کرتا ہی ہے, لیکن دوسروں کی بھی حفاظت کا سبق دیتا ہے. اس واقعے میں جو ایک حادثے کی صورت میں اچانک پیش آیا, صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا پردے کے معاملے میں اتنا اہتمام اس کی بڑی اہمیت کا شاہد ہے.
जामे तिरमिजी में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजतिल मरातु इस्तशरफा अश-शैतान। तिरमिजी की रिवायत यह है कि औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है, यानी उसको मुसलमानों में बुराई फैलाने का जरिया बनाता है। इब्न खुज़ैमा इब्न हिबान ने इस हदीस में अल्फाज में नकल किए, वाक़रबु मा तकूना मिन वजही रब्बिहा वहिया फी तारी बैतिहा, यानी औरत अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर के बीच में मस्तूर हो, अपने घर के बीच में पर्दे के साथ हो। घर के बीच में कह रहे हैं, वो औरत अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होती है। हमारी औरतें तो घरों में पर्दा करती ही नहीं। अपने घरों में पर्दे का मतलब ये कि नहीं चेहरा छुपा लेना, पर्दे का मतलब ये कि जो आज़ा खुले हुए हैं वो तो बंद होने चाहिए। इस हदीस में इसकी शहादत मौजूद है कि असल औरतों के लिए यही है कि वो अपने घरों में बैठी बाहर ना निकले, जरूरत के मौके मुस्तस्ना है। कहीं बीमारी है, परेशानी है तो उसमें तो निकल सकती है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम घोट करके रख दे। भाई बीमारी है, परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो जा सकती है। यानी औरतों का बाहर निकलने के लिए कोई हिस्सा नहीं, बजूद उसके बाहर निकलने के कोई इज़्तिरारी मजबूरी हो पेश आ जाए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह से रिवायत है कि मैं एक रोज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आपने सहाबा किराम से सवाल फरमाया, अय्यु शैइन खैरुल लिल मरअ, औरत के लिए क्या चीज बेहतर है? सहाबा किराम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं घर में गया और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, ला यरैन रिजाला ला यरौनहुन्ना, यानी औरतों के लिए बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देखे। ये सबसे लिए बेहतर है। मैंने उनका ये जवाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नकल किया तो आपने फरमाया, सदाकत इन्नहा बिज़ातुन मिन्नी, उन्होंने दुरुस्त कहा, बेशक वो मेरा एक जुज है, यानी फातिमा मेरा एक जुज है। वाक़िया उफुक में जब सबसे सबब हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जंगल में रह जाने का पेश आया, वो यही था कि अज़वाज मुतहरात का पर्दा सिर्फ बुरका चादर ही का नहीं था, बल्कि वो सफर में भी अपने होदज और अपने उस सवारी में रहती थी। ये शगफ ही ऊंट के ऊपर सवार कर दिया जाता, ये शगदफ ही ऊंट के ऊपर सवार कर दिया जाता और इसी तरह उतारा जाता था। शगदफ मुसाफिर का मुश्किल मकान के होता है। इस वाक़ये में जब काफिला चलने लगा तो हस्ब आदत खादिमों ने शगदफ को यह समझकर ऊंट पर सवार कर दिया कि उम्मुल मोमिनीन इसके अंदर मौजूद आ गई है, और वाक़या यह था कि वो उसमें नहीं थी बल्कि तभी जरूरत के लिए बाहर गई हुई थी। इस मुगालते में काफिला रवाना हो गया और उम्मुल मोमिनीन जंगल में तनहा रह गई। ये वाक़या भी इस बात का कवी शाहिद है कि हिजाब शरई का मफहूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात ने यही समझा था कि औरतें अपने मकानों में सफर में हो या अपने शगदफ में रहे, उनका वजूद मर्दों के सामने ना आए। और जब सफर की हालत में हिजाब अशखास का यह एहतमाम था तो हजर में कितना एहतमाम होगा। सहाबा किराम ने यह नहीं देखा पर्दा खोलकर आ गई या नहीं, बस उठा लिया। जरूरत के मौके में जब औरत को घर से बाहर जाना पड़े तो उस वक्त किसी बुरके या लंबी चादर को सर से पैर तक ओढ़कर निकले जिसमें बदन का कोई हिस्सा जाहिर ना हो। या अय्युहन नबिय्यु आयत नाजिल हुई, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ऐ नबी आप अपनी अज़वाज मुताहरात और बनात ताहिरात को और आम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दे दे अपनी जलबाब इस्तेमाल करे। जलबाब उस लंबी चादर को कहते हैं जिसमें औरत सर से पैर तक मस्तूर और छुप जाए, चाहे वो बुरका हो और चाहे वो लंबी चादर हो। इब्न जरीर ने अपने सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इस्तेमाल जलबाब की सूरत यह नकल की कि औरत सर से पांव तक उसमें लिपटी हुई हो और चेहरा और नाक भी उससे मस्तूर हो, सिर्फ एक आंख रास्ते में देखने के लिए खुली हो। इस आयत की पूरी तफसीर आगे आती है। यहाँ सिर्फ ये बतलाना मंजूर है कि जरूरत के वक्त जब औरत घर से निकलने पर मजबूर हो जाए तो उसको पर्दे का यह दर्जा इख्तियार करना जरूरी है कि जलबाब वगैरह में सर से पांव तक मस्तूर हो और चेहरा भी बजुज एक आंख के छुपा हुआ हो। अब वो बाहर निकलना ये नहीं कि तो गांव है, महल्ला है, ऐसे ही चले जाएंगे।
गांव हो, महल्ला हो, पड़ोस हो, बगैर लंबी चादर और बुरके के बाहर ना निकले। ये सूरत भी बेइत्तिफाक फुकाहा ने, आज हमारी लड़कियों में तो ऐसा मिजाज है ही नहीं है, तो यहाँ तो इससे ज्यादा पर्दे का एहतमाम साउथ के अंदर हो रहा है। हालांकि यहाँ देवबंद, मज़ाहिर-ए-उलूम, सहारनपुर, इतना दीन होने के बावजूद, इतने उलमा होने के बावजूद और इतना कुछ समझाने के बावजूद चिराग तले अंधेरा। हमारी बच्चियां जवान हो गई, शादी से पहले बुर्का पहनना पसंद ही नहीं करती। और वहां देखो उधर साउथ में बच्ची जब 12-13 साल की हो जाती है वो बुरके से बाहर निकलती ही नहीं है। बल्कि शादियों में भी वो बुर्का उतारती ही नहीं है। मैं बहुत सारी शादियों में शामिल हुआ हूं, जो औरतें बुर्का ओढ़ती है, बच्चियां जिन घरों में दीन है, वो शादियों में भी उतारती नहीं है। चाहे 10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक पसीने में शराब हो रहे हैं, लेकिन बुर्का नहीं उतरेगा, घर ही जाकर उतरेगा। इसी तरह फिरती रहेगी, खाना भी इसी तरह खाएगी और सब काम इसी तरह करेगी, बुर्का नहीं उतरता उनका। तो उससे ज्यादा तो वो लोग पाबंद हैं। हालांकि वहां न जाने क्या क्या बुराइयां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरत वहां सेफ है। इसी वजह से वहां इस तरह के वाकयात देखने में आते ही नहीं है, सुनने में। जितने वाकयात हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली, सबसे ज्यादा वाकयात हैं यहाँ। आगे फरमाया, ये सर से पैर तक सारा बदन मगर चेहरा और हथेलियां खुली। जिन हजरात ने इल्ला माज़ाहरा की तफसीर चेहरे और हथेलियों से की है, उनके नजदीक चूंकि चेहरा और हथेलियां हिजाब से मुस्तस्ना हो गई। और जिन हजरात ने माज़ाहरा से बुरका, जलबाब वगैरह मुराद लिए, वो उसको नाजायज कहते हैं। इब्न मसूद जिन्होंने जायज कहा है, उन्होंने के नजदीक ये भी शर्त फितना का खतरा ना हो, मगर चूंकि औरत की जीनत का सारा मरकज उसका चेहरा ही है, इसलिए उसको खोलने में फितने का खतरा ना होना शाज़ और नादिर है। इसलिए चेहरा भी ढका हुआ होना चाहिए। इसलिए अंजाम कार सिर्फ नमाज में चेहरा खुला हुआ हो, नमाज के अंदर, चाहे वो कहीं भी पढ़ रही हो, चाहे वो कहीं भी पढ़ रही हो, नमाज में चेहरा खुला हुआ हो, हाथ की हथेलियां खुली हुई हो। उसके अलावा नमाज के अलावा कहीं भी जा रही है वो बाहर, चेहरा ढका हुआ होना चाहिए। आइम्मा अरबा, इमाम मालिक, इमाम आजम अबू हनीफा, हनफिया असल मजहब, इनके नजदीक चूंकि चेहरे और हथेलियों को हिजाब से मुस्तस्ना होने का है, इसलिए इस जगह मजहब हनफिया की चंद रिवायत नकल की जाती है। हनफिया कहते हैं कि फुकाहा हनफिया गैर महरमों के सामने चेहरा और हथेलियां खोलने की इजाजत नहीं दी। हमारे जो इमाम आजम अबू हनीफा है, फरमाया इल्म अन्नहु ला मुलाजिमता बैन कौनी, समझ लो कि किसी अज़ू के सतर में दाखिल ना होने और उसकी तरफ नजर के जायज होने में कोई तलाजुम नहीं, क्योंकि नजर का जवाब तो उस पर मौकूफ है कि शहवत का खतरा ना हो, हालांकि वो अज़ू सत्र में दाखिल नहीं है। इसी वजह से अजनबी औरत का चेहरा है किसी बेरीश बेडाढ़ी वाले लड़के के चेहरे की तरफ नजर करना हराम है, जबकि शहवत हो। अगर शहवत के साथ बगैर दाढ़ी का लड़का हो या औरत हो, उसके चेहरे पर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये हराम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जबकि शहवत पैदा होने में शक हो, हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं है। इस तफसीर से यह भी मालूम होगी बात, अगरचे बिलफेल कोई शहवानी नीयत ना हो, मगर ऐसा ख्याल पैदा हो जाने का शक हो। जब ऐसा शक हो तो न सिर्फ अजनबी औरतों के बल्कि बेरीश लड़कों के चेहरे को देखना भी हराम है। और ख्याल शहवत पैदा होने की तशरीह जामे और रमूज में है। हदीस में हजरत फजल को एक रिवायत की तरफ देखते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनके चेहरे को अपने हाथ से दूसरी तरफ फेर देना इसकी वाज़ेह दलील है। तो उस जमाना फसाद में कौन कह सकता है कि इस खतरे से खाली है। हमारे नबी ने एक साहबी हजरत फजल है, उनका चेहरा ऐसे घुमा दिया, उधर देख। ये चेहरा और हथेलियों की तरफ नजर का जायज होना सिर्फ उस सूरत में है जबकि नजर शहवत की ना हो। अगर शहवत का खतरा या शक हो तो औरत के चेहरे की तरफ नजर ममनू होगी, क्योंकि नजर का हलाल होना शहवत ना होने के साथ मशरूत है, और जब ये शर्त ना हो तो हराम है। और ये बात सल्फ के जमाने में थी, लेकिन हमारे जमाने में तो मुतलकन औरत की तरफ नजर ममनू है ही। तो इससे
इमाम आजम अबू हनीफा ने औरत के चेहरे और हथेलियां खोलने को यह दर्जा नहीं दिया कि चेहरा खोलने ही को फितने का कायम मकाम करार दे दिया, बल्कि हुक्म इस पर दायर रखा कि जहां फितना यानी औरत की तरफ करीब होने के मैलान का खतरा हो या एहतमाल हो वह ममनू है, और जहां यह एहतमाल ना हो जायज़ है। मगर ऊपर मालूम हो चुका कि इस जमाने में ऐसा एहतमाल ना हो बिल्कुल शाज और नादिर है, इसलिए मुताखिरीन फुक़हा हनफियान भी बिल आखिर वो भी हुक्म दिया है उन्होंने। इसका हासिल ये हुआ कि इत्तिफाक आइम्मा अरबा तीसरा दर्जा पर्दे का ममनू हो गया। औरत बुरका चादर वगैरह में पूरे बदन को छुपाकर मगर सिर्फ चेहरा और हथेलियों को खोलकर मर्दों के सामने आए, इसलिए अब पर्दे के सिर्फ पहले ही वो 2 दर्जे रह गए। एक असल मकसद यानी औरतों का घर के अंदर रहना बिला जरूरत बाहर निकलना, और दूसरा यानी बुरका वगैरह के साथ निकलना जरूरत की बिना पर बवक्त जरूरत जायज है। पर मसला एक ये है, पर्दे के अहकाम मज़कूरा में बाज़ सूरतें मुस्तस्ना भी है। मसलन बाज़ मर्द यानी मुहारिम पर्दे से मुस्तस्ना है, और बाज़ औरतें मसलन बहुत बूढ़ी हो गई हो वो भी पर्दे के आम हुक्म किसी कदर मुस्तस्ना है। बहुत बूढ़ी हो गई है तो बगैर लंबी चादर के और बुरके के वो भी जा सकती है, बाहर अगर जाने की जरूरत पड़ गई। इसकी तफसीर सूरह नूर में गुजर चुकी, कुछ आगे सूरह अहज़ाब की इनायत में भी आएगी। पर्दे के मसले की अहमियत के पेश नज़र अपने रिसाले को यहाँ पर ख़त्म किया। मालूम ये हुआ कि भाई इतनी सारी रिवायतें, इतनी सारी आयात और नबी करीम वसल्लम का फ़ेल, अमल, हुक्म सब पर्दे के बारे में है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि औरत, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ पर्दे के साथ ही निकले अगर बाहर निकलना हो, बल्कि घर में भी पर्दे के साथ ही रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह दूसरी तफसीर अब होगी तो आयत नंबर 56 की होगी, जिसमें वो बात बताई जाएगी जिस काम को अल्लाह भी कर रहे हैं, बंदे भी कर रहे हैं और फरिश्ते भी कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।